boom, 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 boom. गुड आफ्टरनून गाइस और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जो मार्केट है ना, उसी के आसपास घूम रहा हूँ और अब यहाँ से जो रवांडन जेनोसाइड मेमोरियल है उसकी तरफ जाने वाला हूँ। आज से लगभग 30 साल पहले रवांडा में एक बहुत बड़ा कत्लेआम हुआ था, जो यहाँ की दो लोकल ट्राइब है उन दोनों के बीच। उस कत्लेआम में लाखों लोगों की मौत हो गई थी। अगर आप रवांडा की हिस्ट्री उठा के पढ़ेंगे तो ये रवांडा की हिस्ट्री में सबसे डार्क स्पॉट है। दिस यू डोंट गो? हाउ आर यू ब्रदर? जेनोसाइड मेमोरियल। Yes, number हाउ मच जेनोसाइड मेमोरियल? 1,500. 1000 is good. Okay, 1000 is good. 1,200. ओके किगाली के अंदर जहाँ पे भी आपको घूमना है, आपको ये मोटो टैक्सी लेनी पड़ेंगे। नहीं, और भी ऑप्शंस हैं आपके पास, आप गाड़ी वाड़ी रेंट पे ले सकते हो, लेकिन जो मज़े बाइक के ऊपर एक्सप्लोर करने में है वो और जगह नहीं है, क्योंकि आप सारी चीज़ें वो ढंग से देख पाते हो। फार इज इट ब्रदर? हाउ फार? 7 किलोमीटर्स? ओके, नो प्रॉब्लम, गो 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 गो। मेरे हिसाब से भाई को उतनी अंग्रेज़ी आती नहीं है जितनी मैं भाई को अंग्रेज़ी बोल रहा हूँ। एक चीज़ और देखी है मैंने, जब भी आप जिस कंट्री में जाते हो, इवन तो आप उनकी लैंग्वेज ना समझ पाओ, लेकिन आप थाईलैंड के अंदर जाओगे तो थाईलैंड वाले अंग्रेज़ी का अलग एक्सेंट बोलते हैं, अपने इंडिया वाले अंग्रेज़ी का अलग एक्सेंट है। उस अंग्रेज़ी के एक्सेंट में बात करोगे तो लोग समझेंगे। अब अगर थाईलैंड में एकदम प्योर इंग्लिश झाड़ोगे तो थाईलैंड वालों को समझ ही नहीं आएगी। तो भाई क्या बाइक टैक्सी भी है क्या? यहाँ पे टैक्सी में मैंने लूना देख ली है, यहाँ पे लोग साइकिल चला रहे हैं टैक्सी में, और बाइक टैक्सी तो है ही, और जो नॉर्मल कार वाली टैक्सी है वो अभी तक ली नहीं है मैंने, और ना मैं चाहता हूँ उसको लेना। वो हर जगह ऐसे ही मिलेगी, लेकिन इनके ऊपर थोड़े तगड़े मज़े होते हैं। 1 किलोमीटर के लिए आप मान लो लगभग 5 से 7 रुपये पे करोगे, जो ठीक है यार, इतना महंगा नहीं है। अगर आप यहाँ पे पेट्रोल के प्राइस देखोगे, अपने इंडिया से ज़्यादा महंगा है पेट्रोल यहाँ पे, 125 रुपये लीटर। रवांडा के साथ एक प्रॉब्लम और पता है क्या है? रवांडा लैंड लॉक कंट्री है। रवांडा कहीं से भी समुद्र से कनेक्टेड नहीं है, तो चीज़ें बहुत महंगी हो जाती हैं, क्योंकि दूसरी कंट्रीज़ के थ्रू यहाँ पे तेल वेल आएगा या फिर बाकी चीज़ें आएंगी जो यहाँ पे नहीं होती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये लैंड लॉक कंट्रीज़ के लिए। ये देखिए अपना एयरटेल की पूरे अफ्रीका के अंदर बड़े लेवल पे प्रेजेंस है। एयरटेल हो गया, और जिस बाइक के ऊपर मैं चल रहा हूँ ये अपने टीवीएस कंपनी की बाइक है। सबसे पहले तो आप ये रोड साइड होल्डिंग्स देख लीजिए, ये तो नॉर्मल है चलो, लेकिन ये जितने भी टैक्सी वाले भाई हैं ना, ये बाइक टैक्सी वाले, इन सब के हेलमेट, और ये भाई ने जैकेट पहनी हुई है ऊपर से। ये जैकेट जब रात में चलेंगे ना तो ये रिफ्लेक्ट होती है, और ये जैकेट है ना, ये शायद एयरटेल इनको फ्री में प्रोवाइड करता है, ताकि एयरटेल की फ्री में मार्केटिंग हो पाए। जितने भी बाइक टैक्सी वाले देखोगे उन सब ने एक जैकेट पहनी होगी, उन सब के ऊपर एक यूनिक नंबर मेंशन होगा, वो एक पर्टिकुलर बाइक वाले का नंबर है, और उसके ऊपर नीचे एयरटेल की मार्केटिंग होगी। तो कुछ भी हो, आप किगाली के अंदर एयरटेल को इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर जगह ये बाइक टैक्सी वाले मिल जाएंगे, और जहाँ जहाँ बाइक टैक्सी वाले होंगे वहाँ एयरटेल की मार्केटिंग हो रही होगी। ये सामने आ रही है, इस पर देखिए, बाइक वाले का नंबर, नीचे एयरटेल, हेलमेट के ऊपर एयरटेल, नीचे एयरटेल, और ये यहाँ के लोकल बस स्टॉप। कुछ ज़्यादा ही क्लीन और कुछ ज़्यादा ही ग्रीन कैपिटल है किगाली। इतनी साफ़ अपनी दिल्ली भी नहीं है। सही कहते हैं कि रवांडा अफ्रीका की सबसे क्लीनेस्ट कंट्री है। जो आपके दिमाग के अंदर मिसकंसेप्शन है अफ्रीका के रिगार्डिंग, वो मिसकंसेप्शन यहाँ पे एक भी काम नहीं करेगा। ना यहाँ पे गंदगी है, ना यहाँ पे क्राइम और सेफ्टी के इश्यूज़ हैं। इतनी ज़्यादा ग्रीन है, ना गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, मौसम यहाँ का एकदम प्यारा सा है। थैंक यू। What's your name? Name is Peter. पीता। Yes. तो ये थे पिता भाई जिन्होंने मुझे रवांडन जेनोसाइड मेमोरियल तक उतारा। थैंक यू। Thank you. मुनाकासे ब्रदर। और मज़ेदार बात यह है कि रवांडा के अंदर जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है ना, उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया है। ये आ गया है मेमोरियल, किगाली जेनोसाइड मेमोरियल। 4 बजे म्यूज़ियम बंद हो जाएगा, 3:30 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये सही टाइम है या नहीं है, मेरे को ये थोड़ा डाउट हो रहा है। या फिर जब मैं वापस किगाली आऊँगा तब एक्सप्लोर करूँ इस म्यूज़ियम को।
क्योंकि अब देखूंगा ना ढंग से आप लोगों को स्टोरी समझा पाऊंगा। एंड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू सी द होल म्यूजियम? 1 आवर? सो इट्स गुड टाइम टू कम इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पे जो भाई थे इन्होंने मुझे मना कर दिया कि अभी मत आइए आप, वैसे यहाँ पे एंट्रेंस फ्री है, आप जितनी देर चाहो वहाँ पे घूम सकते हो। जेनोसाइड के अंदर हुआ क्या था, रवांडा के अंदर मेनली 2 ट्राइब हैं, हुतू और तुत्सी। एक कम्युनिटी के लोगों ने दूसरी कम्युनिटी के लोगों को काफ़ी बड़ी मात्रा में मार दिया था। ये जेनोसाइड हुआ था आज से 25 से 30 साल पहले। एग्जैक्ट डेट मुझे अभी तक नहीं पता है। जब मैं इस मेमोरियल को जब दोबारा ढंग से घूमने आऊँगा वापस आते टाइम, उस टाइम आप लोगों को ढंग से समझा पाऊंगा। क्योंकि कल सुबह मुझे निकलना है और अभी सिर्फ 40 मिनट है। 40 मिनट इस मेमोरियल के साथ जस्टिस नहीं होगी। अभी मैं जा रहा हूँ उधर, कोई बाइक टैक्सी पकड़नी पड़ेगी। थोड़ी थोड़ी भूख भी लग गई है। हेलो ब्रदर, OCT OTC द सेंटर, सिटी सेंटर। नो इट्स ओके। थैंक यू ब्रदर। मुरकवा से रवांडा के अंदर आपको डेमोग्राफी समझाता हूँ। 90% जो पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, अलग अलग ब्रांचेस, और बाकी 10% यहाँ पे लोग इस्लाम को फॉलो करते हैं। जो आउटसाइड कम्युनिटी है यहाँ पे अदर देन अफ्रीकन, उसमें सबसे ऊपर शायद इंडियन और चाइनीज़। इंडियन यहाँ पे काफ़ी टाइम से हैं, चाइनीज़ का अफ्रीका के अंदर रिसेंटली आगमन हुआ है पिछले 10-15 सालों से, और जो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस है वो अफ्रीका के अंदर बढ़ता ही जा रहा है। This one. Check. Oh, no, thank you. Wait, that no money today. This is English Chinyarwanda. Is good to my friend. No money today. You take one. I don't need brother. How much? Thank you. How much? Rwanda. No, thank you. How much is that? Thank you brother. You come back. बिल्डिंग दुबई जैसी, मौसम यूरोप जैसा। अभी क्या है, मेरा फ़ोन गिर गया और उसका स्क्रीन गार्ड एकदम चकनाचूर हो चुका है। तो एक दुकान में जा रहा हूँ जहाँ से फ़ोन का नया स्क्रीन गार्ड ले लूँ। तो एक दुकान मिल गई जहाँ पे मैं टेम्पर्ड ग्लास चेंज करवा रहा हूँ। वेयर इज द ओल्ड वन? राइट भाई, एक हाथ से गिरा और रोड के ऊपर है ना बहुत ज़्यादा कंकर थे, और गिरते ही लगभग 3-4 जगह से एकदम चकनाचूर सा हो गया था, जैसे गोलियाँ मार दी हो मैंने फ़ोन के अंदर। स्टार्टिंग में तो लगा कहीं टूट ना गया, तो एक बार थोड़ा सा टेम्पर्ड ग्लास उतार के देखा, नहीं फ़ोन सेफ है। मुराबो मीन्स हेलो, मुरकवाजे मीन्स थैंक यू। लगा दिया भाई ने, तो 2 मिनट लगे भाई को, तो नीचे वाला रहेगा, इसमें जोर आ जाएगा। मुरकवा से ब्रदर, मुरकवा से। ओके बाय 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 बाय। फ़ोन के अंदर टेम्पर्ड ग्लास लगवा लिया है। और भाई कैसे हो? इंडियन शक्ल दिखी नहीं और सीधा पूछ लो और भाई कैसे हो। अभी जिस दुकान में मैं गया हुआ था ना, एक भाई का नाम था इनोसेंट, और वहीं पे एक बहन काम कर रही थी, उसका नाम था नाइस। तो ट्रेवर नोहा गलत नहीं था, यहाँ पे लोगों ने वर्ड के ऊपर नाम रखे हुए हैं। हेलो ब्रदर। मेरे को है ना ये बाइक वाले देख के बांग्लादेश की याद आ रही है। बांग्लादेश में इस लेवल पे रिक्शा वाले होते थे जितने यहाँ पे बाइक वाले हैं। लेकिन सीन काफ़ी मज़ेदार है यहाँ पर। जिस गेस्ट हाउस में मैं रुका हुआ हूँ ना, वो एक अरेबिक कपल का है। वो बंदे हैं इजिप्ट के, और उनको यहाँ पे आए हुए कम से कम 1 साल हो चुका है। वो मुझे बता रहे थे कि अफ्रीका के अंदर जितने भी बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं, देखो यार, माना अफ्रीका में गरीबी है, लेकिन जहाँ गरीबी होती है वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत होती हैं, और इन अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने वाले लोग इक्के दुक्के ही होते हैं। तो जो वो इक्के दुक्के लोग हर कंट्री से हैं, जो पैसे वाले लोग हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, उन सभी ने रवांडा के अंदर काफ़ी इन्वेस्ट किया हुआ है, और वो रवांडा के अंदर ही रहते हैं। क्योंकि रवांडा के अंदर जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है, और जो यहाँ पे क्लीनलीनेस है, और यहाँ का जो माहौल है, वो एकदम सूटेबल है, और यहाँ का मौसम भी। तो अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो, या फिर आप अफ्रीका को एक्सप्लोर करना चाहते हो, और आपको डर लगता है, तो रवांडा इज़ द बेस्ट कंट्री फॉर यू। वेदर भी अच्छा है, माहौल भी ठीक है, साफ़ सफाई भी अच्छी है, इतनी महंगी कंट्री भी नहीं है, और टूरिज़्म भी यहाँ पे ठीक ठाक है। तो आपको एकदम लेफ़्ट आउट फील नहीं होगा। और अगर आपको एकदम अफ्रीका के एक्सट्रीम एक्सपीरियंस लेने हैं, तो उनके लिए तो बहुत सारी कंट्रीज़ है। ये एक और मार्केट लगा हुआ है क्या यहाँ पे? और अभी मुझे घूमते हुए 2 बड़े बड़े सुपरमार्केट दिखे, और उन सुपरमार्केट का नाम था शर्मा सुपरमार्केट। कि गाले के अंदर भी जो इंडियन लोगों की प्रेजेंस है वो काफ़ी अच्छी है, लेकिन उन इंडियंस में सबसे ज़्यादा लोग मिलेंगे आपको गुजरात के। अपने कनाडा के अंदर पंजाबी भाई, अफ्रीका के अंदर गुजराती भाई, मलेशिया सिंगापुर के अंदर अपने तमिल भाई, और मिडिल ईस्ट के अंदर अपने मल्लू भाई। अपने इंडियन लोग हैं, उन्होंने भी अलग अलग एरियाज़ बना रखे हैं कि भाई अफ्रीका को सिर्फ गुजराती हैंडल करेंगे, मिडिल ईस्ट को सिर्फ अपने मल्लू भाई हैंडल करेंगे, साउथ ईस्ट एशिया को अपने तमिल भाई हैंडल करेंगे, और कनाडा को सिर्फ अपने पंजाबी भाई हैंडल करेंगे। बाकी थोड़े थोड़े हर जगह आपको मिल जाएंगे। किगाली
द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ रवांडा और अफ्रीका। 1000। Hey, come. Okay, 1000 is okay. Yes, Okay. Okay. Hey, go, Okay, brother. go, brother. Molakwaze. Merci. Molakwaze. Yes. Yeah. Yes. Oh, भाई साहब। Ao ni sawa. तो भाई मेरे को बस कुछ मिली नहीं, तो फिर मजबूरी में मेरे को भाई साहब की टैक्सी यूज करनी पड़ी। यहाँ Tagisi. मोटो टैक्सी। Yes. What's your name, brother? Ni tagisi. Kigasi. Tagisi. Thagisi. Yes. Okay, nice Yeah. name. Yes. You from Kigali? I'm Kigali. 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 I'm Kigali, Rwanda. Molakwaze. Murakoze. Molakwaze. Yego. I love Africa. Yes, Africa. Yeah. Rwanda, Africa. From Africa. Singapore of Africa. Rwanda. Hey, Rwanda, yes. Eh. Yes, Africa, Rwanda. तगड़ा भाई है ये। Hey. Everyone using motor taxi, yes? Yes, TVS is good. you know TPS. TVS Apache RTR. This Apache, yes? Yes, Apache. Yes, Apache. Apache. Very good. Very good. Okay, thank you. Molakwaze. Apache. Apache, eh? Yeah, Apache. Apache. From Buhinde. Yeah. Boom. Buhinde. The Periti. From a pen. Jamapel. Pen Zawahimana Vianney. France, very low. Praça. Yeah. Oh. No, Apache. Apache. भाई मज़ेदार बंदे मिल गए हैं मेरे को, सही मज़े आ रहे हैं इनके साथ बातें करते हुए जा रहा हूँ। और थोड़ी देर में जो अफ्रीकन कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पहुँच जाऊँगा। Convention Center. You can other side, yes. Molakwaze, brother. Molakwaze. Thank you. Thank you. Yes. जो भाई था ना तगड़ा बंदा था, मस्त मजा आ रहे थे इस भाई के साथ ना। भाई को इतनी अंग्रेजी आती थी, भाई को आती थी फ्रेंच। और फ्रेंच भैया मेरे को तो इतना आता है, मेर्सी कोमतो तापेल जमापेल एक दुके वर्ड। अब ये बोल के मैंने अपनी फ्रेंच की सारी नॉलेज दिखा दी, फिर भाई को लगा कि मेरे को ठीक ठाक फ्रेंच आती है। लेकिन पहुंच गया मैं कन्वेंशन सेंटर, अभी थोड़ी देर में ऊपर जाऊंगा और उसके बाद दिखाते हैं आपको थोड़ा कन्वेंशन सेंटर। ये है अफ्रीकन कन्वेंशन सेंटर का अंदर का माहौल। साफ सफाई यहाँ तो और ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पे है, अच्छी खासी घास लगा रखी है, ये पेड़ पौधे। ये बिल्डिंग है यहाँ की मेन अट्रैक्शन। तो जब आप इस बिल्डिंग को रात को दूर से देखेंगे ऐसा लगेगा कि ये बिल्डिंग घूम रही है। अब आप देख रहे हो कि अंदर ये जो लाइटनिंग इफेक्ट है, कलर बड़ा प्यारा लग रहा है यार। भाई 6 बजे बंद हो जाता है ये। मैं मेन एंट्रेंस पे पहुंचा एकदम अंदर जाके, तो उन्होंने मना कर दिया कि आज आप अंदर नहीं जा सकते, इसके लिए आपको कल वापस आना पड़ेगा। ये देखिए भाई, टेक्नोलॉजी का नेक्स्ट लेवल यूज़ हो रहा है। प्यारा लग रहा है ना। ये लाइटिंग इफेक्ट कई बार इतना मस्त वो माहौल बनाते हैं कि क्या ही बताऊँ। अच्छा वो ऊपर से स्टार्ट हो गया। आसमान में थोड़ा थोड़ा जो ऑरेंज सा माहौल होता है सनसेट के टाइम पर, वो छाया हुआ है। और एक इधर ये थोड़ा आर्टिस्टिक टाइप का हाथ बना हुआ है, ये किगाली कन्वेंशन सेंटर। मुझे ऐसा लगता है कि रवांडा खुद को अफ्रीका का फाइनेंशियल हब बनाना चाहता है, कि जो अमीर लोग हैं या फिर जिन लोगों के पास अच्छा खासा पैसा है, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो रवांडा के अंदर फॉर देयर अफ्रीकन ऑपरेशंस वो यहाँ पे काइंड ऑफ हेडक्वार्टर बना सकती हैं। और जिस तरीके से जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनियां काम करेंगे, जहाँ पे एमएनसी काम करेंगी, वहीं से इकोनॉमी रन करेगी। और इसी तरीके से रवांडा अफ्रीका का पावर हब बन जाएगा, इकोनॉमिकल हब बन जाएगा।
सच में प्यारा लग रहा है यार, चाहे किधर से देख लीजिए इसको। दुबई को दुबई बनाने में, सिंगापुर को सिंगापुर बनाने में और कतर को कतर बनाने में उनके जो एविएशन इंडस्ट्री है उनका बहुत बड़ा हाथ है। उसी एग्जाम्पल को रेप्लिकेट कर रहा है रवांडा। रवांडा के पास एक बेनिफिट क्या है कि एक तो छोटी कंट्री है, कई मामले में ये ड्रॉबैक भी है, लेकिन कई मामलों में ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित होता है कि इनको इतने बड़े एरिया की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन नहीं होगी, इनको वेलफेयर के ऊपर उतना खर्चा नहीं करना पड़ेगा। रवांडा एकदम अफ्रीका के हार्ट में, एकदम सेंट्रल अफ्रीका में है, तो अफ्रीका की एविएशन इंडस्ट्री में ये बहुत बड़ा किंग बन सकता है। ये है यहाँ का रेडिसन ब्लू होटल, और रेडिसन ब्लू होटल के जस्ट लेफ्ट साइड में है ये कन्वेंशन सेंटर ऑडिटोरियम। और ऐसा नहीं है कि यार कि रवांडा की हिस्ट्री में कोई काला दाग नहीं है, और रवांडा स्टार्टिंग से ही ऐसा था, रिच था। इनके पास ऐसे कोई बड़े बड़े नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है कि जिनके ऊपर ये डिपेंड होकर अपनी कंट्री को ऊपर लेके आ सकते हैं, उभार सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मिडिल ईस्ट में ऑयल है, सिंगापुर की जो लोकेशन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह पर है, स्टेट ऑफ मलक्का, वहाँ से दुनिया का बहुत ज़्यादा ट्रेड होकर गुजरता है, तो उनके पास पोर्ट का होने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। ऐसी कोई भी चीज़ रवांडा के पास उतनी नहीं है जितनी उन कंट्रीज़ के पास है, लेकिन फिर भी रवांडा ने जो इसका पुराना इतिहास था, जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी, उन सब को पीछे छोड़ के ये उभरने की कोशिश कर रहा है। अब वापस से मैं जा रहा हूँ अपने गेस्ट हाउस की तरफ। कल सुबह मुझे निकलना है लेक कियाओ की तरफ। कंफर्म तो नहीं हो कि मैं कल लेक कियाओ तक पहुँच पाऊँगा या नहीं पहुँच पाऊँगा, रास्ते में या फिर और कोई प्लान बन गए, या फिर सुबह उठने के बाद और कोई प्लान बन गया, तो उसका कोई आइडिया नहीं है। लेकिन 90% चांसेस हैं कि कल मैं यहाँ से बस पकड़ के लेक कियाओ की तरफ जाने वाला हूँ। तो अब बस यहाँ से एक मोटर टैक्सी पकड़ूंगा, उस भाई को बोलूँगा कि यूएस एम्बेसी के पास मेरा होटल है, उसके पास ले चल, वहाँ पे उतार देगा, और जाके रूम के अंदर एक छोटी सी वीडियो एडिट करूँगा, उसके बाद दबा के सोऊंगा भाई। Morakwase, brother. Thank you. What's your name? My name is Alexander. Alexander Yeah. from Greece. Morakwase. Good night. Yes. वापस आ गया हूँ गेस्ट हाउस के अंदर। कल की थोड़ी तैयारी करनी है, आज जो वीडियो बनाई है उसको एडिट करूँगा थोड़ा बहुत। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।